ये जज जो थे ये सही जजेस नहीं थे, ये फैन फॉलोइंग के जज थे। इनके साथ तो इन्होंने सही किया अपने साथ जो किया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अहमद फराज साहब की नज़म मुहासरा का आखिरी अशार लिखे हैं और अपने इस्तीफ़े का एंड उन्होंने इस पर किया है। मेरा कलम तो अमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम तो अदालत मेरे ज़मीर की है, इसलिए तो जो लिखा तपाके जान से लिखा, जभी तो लोच कमा का तीर ज़ुबां तीर की है। मैं कट गिरूं के सलामत रहूं, यकीन है मुझे कि ये हिसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की ईज़ा नसीबियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा ना जाएगा। इससे पहले भी दोनों जज साहबान ख़त लिख चुके थे, या अफरीदी साहब को और मंसूर अली शाह साहब का ख़त तो कमाल का ख़त था कि सुप्रीम कोर्ट ख़तरे में है, अदलिया की आज़ादी ख़तरे में है, आपकी लीडरशिप का इम्तिहान है, खड़े होने का वक्त है। याद रखें, तारीख़ चुप रहने वालों को नहीं, खड़े होने वालों को याद रखती है, और या अफरीदी साहब चुप रहने वालों में से निकले। और क्या अतर मिनल्ला साहब का तो सारा जो इस्तीफ़ा है उसकी एक लाइन ही काफ़ी है। दरिया को कूज़े में बंद किया उन्होंने कि जिस आइन की पासदारी का हल्फ उठाया था, जिस आइन की वफादारी का हल्फ उठाया था, जिस आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ उठाया था, वो आइन अब रहा ही नहीं। और मंसूर अली शाह साहब ने कमाल लिखा कि 27वीं आइनी तरमीम आइन पाकिस्तान पर संगीन हमला है। बिल्कुल हमला है। 27वीं आइनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट को क्या टुकड़े टुकड़े कर दिया है, जो उन्होंने लिखा बिल्कुल कर दिया है। 27वीं आइनी तरमीम ने अदलिया को हुकूमती मातहत बना दिया है, बिल्कुल बना दिया है। 27वीं आइनी तरमीम ने हमारी आइनी जमहूरियत पर कारी ज़रब लगाई, बिल्कुल लगाई। और उन्होंने आखिर पर यह भी लिखा है, उन जजेस पर अफसोस रहेगा जो उस आइनी अदालत का हिस्सा होंगे। बाइज़्ज़त रास्ता चुना, बाइज़्ज़त लोगों ने, दो बाइज़्ज़त जजों ने, दो मंसूर अली शाह साहब जैसे और अतर मिनल्ला साहब, आप फ़ैसलों से इख्तलाफ कर सकते हैं। आज़ादी इज़हार राय के लिए अतर मिनल्ला साहब के कमाल के फ़ैसले। मंसूर अली शाह साहब एक नाम है जो मुल्क के अंदर भी है और मुल्क के बाहर भी है। दो बाइज़्ज़त जजों ने बाइज़्ज़त रास्ता चुना, आइन और कानून के अंदर रहते हुए रास्ता चुना। एक खूबसूरत तरीन और मौसर तरीन एहतजाज किया इस 27वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़। और ये बहुत बड़ा नुकसान है अदलिया का, इन जैसे जजों का जाना। इनके पास एक और रास्ता भी था, इसी तनख्वाह पर काम करना, इसी माहौल में काम करना, प्रोटोकॉल एंजॉय करना और जस्टिस मुनीर या जस्टिस पाकयूम वाला रास्ता अपनाना या चुनना। लेकिन इन्होंने दूसरा रास्ता चुना है और आज ये तारीख़ की उस तरफ खड़े हैं। जब तारीख़ लिखी जाएगी तो आपको और मुझे सारों को पता चल जाएगा कि ये किस तरफ खड़े थे। राइट भट्टी साहब, हुकूमत तो बड़ी मुतमिन होकर बैठी हुई है, लेकिन क्या आप एग्री करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कह रही है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए तरमीम लाई गई है और वो वापस आके इसको रिवर्ट करें, वापस आने के चांस को नज़र आ रहे हैं आपको? अभी मुस्तकबिल करीब में तो कोई नहीं आ रहे, लेकिन ये भी सही है कि हमेशा अरूज नहीं रहता, हमेशा जिनके पास इक़्तिदार होता है इक़्तिदार नहीं रहता। और जिसने इस मुल्क में कहा है कि मेरी कुर्सी महफूज है या मजबूत है, उसकी कुर्सी जाते पता नहीं चलता। ये पहिया घूमता रहता है, दायरों का सफ़र चलता रहता है। लेकिन ये है दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि ये कोई सीखता नहीं इससे, कोई भी सीखता नहीं। और जब वो इक़्तिदार में आता है तो फिर वहीं से शुरू करता है जहाँ उसने ख़त्म किया था। ये जो खुदकुश हमला अदलिया पर किया गया है, या जो ये आज इनकी वजह से इनको अदलिया ऐसी वैसे चाहिए भी नहीं थी। मंसूर अली शाह साहब जैसे, वैसे अतर मिनल्ला साहब ने नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज़ और इनकी ज़मानतें भी ली थी, फुल डे समातें भी फरमाई थी। तो लेकिन ये इनको ऐसे जज नहीं चाहिए। इनको कैसे जज चाहिए? जो कयूम साहब वाले, कि शहबाज शरीफ साहब फ़ोन करें कि भाजी नाराज़ हो रहे सन और कह रहे सन कि ए फैसला देना, वो कहने तुम बेफिक्र हो जाओ। या कौन से मुनीर साहब वाले, जस्टिस मुनीर साहब वाले। तो स्याह तरीन दिन है वाकई अदलिया के लिए, तारीख़ लम्हे हैं वाकई अदलिया के लिए, आइन के साथ वाकई खिलवाड़ है। और अब ये जो आइन पर फ़ख्र करते थे ना कि हमारे बड़ों ने बनाया है, अब मेरे ख्याल से ये बात छोड़ दें और अब कहें कि बड़ों ने हमारा आइन बनाया प्यारे बच्चों, और हमने उस आइन को दफन कर दिया। कभी भी यानी इस तरह के, मैं हैरान होता हूँ कि अब तो तरमीम पे तरमीम, अभी तो 28वीं की गूंज आने शुरू हो गई है, 28वीं भी आएगी और 29वीं भी आ जाए, 30वीं भी आ जाए। लेकिन बात फिर वही है, आप छोड़ दीजिएगा कि आपकी कोई क्रेडिबिलिटी है, 0/0 है, छोड़ दीजिए कि 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन था या ऑक्शन था, छोड़ दीजिए सारा, आप आ गए इक़्तिदार में। अब कुछ वो भी करें ना जो इस मुल्क को चाहिए, 25 करोड़ को चाहिए।
कि मईशत बेहतर हो, गवर्नेंस बेहतर हो, परफॉर्मेंस बेहतर हो। आपका बदतरीन हाल चाह रहा है मईशत में, और कहानियाँ सुना रहे हैं आपके चांद पे पहुंच गए, सूरज को मुसख्खर कर लिया, आपके पास कर्जे वापस करने के लिए पैसे नहीं रहे, सरमायाकारी है, दहशत गर्दी है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, महंगाई है, और ऊपर से आप ये नफ़रतें हैं, तकसीम है, और हर जगह आपने एक फ्रंट खोला हुआ है। भारत अफ़गानिस्तान अंदर हमारे खैबर पख्तूनख्वा, वफाक, महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत, मईशत, क्या क्या हम, यानी अब उस तरफ भी आ जाएं, कोई बात नहीं, आपने कर ली है, 29वीं भी ले आएँ, 30वीं भी ले आएँ। एक 18वीं तरमीम में ज़ियाउल हक़ साहब की या मुशर्रफ साहब की कितनी 100 तरमीमें चली गई थी। तो जब जाने पे आती हैं तो एक लम्हा लगता है, और जब आने पे आती हैं तो उस वक्त लगता है कि पता नहीं, वो ज़ियाउल हक़ साहब के बारे में फ़िक्रा था ना कि अब्दुल कादिर हसन साहब ने लिखा था कि ज़ियाउल हक़ साहब के होते हुए यूँ लग रहा था कि जैसे इनके ना होने से पता नहीं मुल्क का क्या होगा, मुल्क कैसे चलेगा। और जब वो चले गए तो पता चला कि इनके होते हुए मुल्क कैसे चल रहा था। तो ये हर दौर में होता है। शहबाज शरीफ को आपने ज़ियाउल हक़ से कंपेयर कर दिया, ये बड़ा अफसोस हुआ ज़ाती तौर पर। नहीं, शहबाज, मैं ज़ियाउल हक़ साहब को इतना बुरा भी नहीं जानता। ठीक है, वो बात किसी और की कर रहे हैं। अच्छा, बात किसी और की मेरे वड्डे ने नकल पूछ लो दिलों दे भेज जान दे। मुझे तो शहबाज साहब भी समझ आए। उधर कामरान शायद भी नहीं जानते शहबाज शरीफ का। ओ मेरे भाई, मेरा टारगेट जो है ना बचपन से, ये पॉलिटिशियंस है। मैंने इनकी करप्शन की दास्तानें सुनी हैं, मैंने एक दूसरे को इन पे इल्जाम लगाते देखा है। यही पीएमएलएन की, सर मेरे यही पीएमएलएन की पार्टी थी जो कहती थी भुट्टो साहब ने मुल्क तोड़ दिया। आज वो कह रहे हैं कि भुट्टो साहब का हम बदला ले रहे हैं। यही पीएमएलएन थी जो कहा करती थी कि जी उन्होंने क्या क्या कुछ नहीं किया। मैंने रुख बदला है, बेनज़ीर साहिबा की तस्वीरें कहां से नहीं फेंकी गई नाम से। यही पीएमएलएन थी, मिस्टर 10% कहती थी। उन्हीं जरदारी साहब को आज उन्होंने करप्शन से लेकर कत्ल खून सबका इस्तेमाल दे दिया। तो ये तो आज सेटबैक आज है जी। कुछ अगर तो आमिर इलियास राणा साहब हमारे आर्मी चीफ और फील्ड मार्शल साहब की बात कर रहे हैं तो वो उस तरमीम के तो मैं हक में हूँ। हाँ। और उनके लिए तो जान भी हाजिर है, इसलिए कि डिलीवर किया, इसलिए डिलीवर किया है। और दूसरी बात यह है आमिर इलियास राणा साहब के तकलीफ या दुख होता है जो वादे करते हैं। आपके नवाज शरीफ साहब से कल फिर एक पक्का समूह बना के वोट डालने, आप इनका मर्दे आए, वो हर मर्द वोट डालते ही नजर आते हैं, वोट डालने पहुंच गए। तो दूसरी बात है कि मुस्लिम लीग और आमिर इलियास राणा साहब को मुबारक हो कि जिस वो मुस्लिम लीग जो जरदारी साहब को क्या कहती थी, मिस्टर 10% जार बाबा 40 चोर, अली बाबा 40 चोर, तेरा पेट चीरेंगे, तेरे पेट सड़कों पे घसीटेंगे, तुझे चौकों पे लटकाएंगे। और आज क्या कहा, जा, जो किया वो भी माफ, जो बाद में करेगा वो भी माफ, जो दूसरे जन्म में करेगा वो भी माफ, और अगर 28वीं भी चाहिए तो हम हाजिर हैं, और साढ़े लाख कोई हुक्म। ये है इनकी हालत। और इस पर ये कहते हैं कि आर्मी की बात करो। भाई क्यों करें, उन्होंने डिलीवर किया है, वो आज भी जान हथेली पर रख के लगे हुए हैं। आप इसकी बात करें ना जिसकी आप बात नहीं करते। आमिर साहब हंसने से ये काम हल नहीं होगा, कोस्तानी साहब के पास जाना पड़ेगा लेके। मैं करूंगा अपनी बारी पे, मैं जवाब देना है।